दोस्तों, मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक इंसान है गाँव में मुझे तंग कर रहा था और मैं काफ़ी टाइम से हमारा जो लैट्रिन है, जो अब सरकार ने दिया था, वो टूट गया था, तो मैं उनके लैट्रिन में जा रहा था यूज़ करने, उनका लैट्रिन में यूज़ कर रहा था। और क्या बताऊँ, उन्होंने बहुत सी बातें करी मेरे बारे में और किसी से बोला कि इसको नहीं आने देंगे। फिर मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वो उन्होंने डायरेक्टली मुझे नहीं कहा, उन्होंने किसी और को कहा, जो कि मुझे काफ़ी हिट कर गया कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे भी तो बोल सकते थे। फिर उन्होंने किसी और से बोला, मतलब फिर मैंने घर में बताया कि ऐसा ऐसा सीन है। फिर घर वालों ने बोला कि मत जा, उनका यूज़ मत कर, ठीक है। फिर क्या कह रहा था कि वो लोग ना मेरे जो प्रोफेशन है उन उसका ही मजाक उड़ा रहे थे, है ना। जैसे कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, लैब टेक्नीशियन हूँ, तो हमारे काम होता है ब्लड सैंपल से होता है, स्टूल से होता है, यूरिन से होता है। और ये लोग हंस रहे थे कि देखो ये हॉस्पिटल में काम करता है, ये तो स्टूल स्टूल यूरिन ये सब में रहता है भाई, इसको छूना मत, ये करना मत। दुनिया दुनिया क्या बात कर रहे थे उनको ही पता है। और जैसे मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा ना, मैंने उनको कुछ बुरा बोला, पता नहीं वो क्यों बोल रहे थे ऐसे, क्यों बिहेव कर रहे थे, मुझे नहीं पता ये सब, ठीक है ना। फिर मैं और मैंने ये सब सुन लिया और मुझे ये क्यों इतना हो रहे हैं, इतना मेरे ऊपर क्यों, हर बार मैं मुझे नोटिस करते हैं वो लोग, मैं कैसा रह रहा हूँ, थोड़ा सा गलती दिखा, बात करना चालू कर दिया। फिर मैंने सोचा ये इसका क्या करूँ, करूँ क्या इस इनके मैं ये भी सोच रहा था कि मैं इनके ये जो बोल रहे थे इनमें मेरा एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, मैं तो एसपी मैरिज मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं इनसे क्यों लड़ूँ, मेरा एनर्जी क्यों लॉस करूँ। मैंने ऐसे सोचा, एक एक बात है कि काफ़ी टाइम से ये सब कर रहे थे ये लोग, तो मेरा काफ़ी दिमाग इनमें चल रहा था, एनर्जी लॉस हो रहा था, मैं मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाता था क्योंकि ये इतना ताना बाना मारते थे वे, मुझे तो खूब बुरा लगता था भाई। फिर मैंने क्या सोचा, भाई मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं बुरा क्यों सोचूं, मुझे मैं तो सब कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ करते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं यहाँ, जो मैं मुझे जो तंग करते थे, वो पहले यहाँ नहीं रहते थे, पहले वो शहर में रहते थे, बाज़ार में। फिर क्या हुआ कि उनका जो घर आया, घर आने के बाद वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, उसको देखने के लिए ये लोग इधर आए। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, उनका अभी सब खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा, लॉ ऑफ अजम्पशन, जो भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, माफ़ करना। वो मुझे पता था, मैंने सीखा था यूट्यूब पे, आप लोगों से ही सीखा था। जैसे कि है वो जो मैनिफेस्ट विथ मेडिटेशन एक चैनल है, मैनिफेस्ट विथ इनक्रेडिबल लाइफ वो एक है, मैनिफेस्टेशन इज रियल वो एक है, ईसा राजपूत है, और काफ़ी सारे हैं, याद नहीं आ रहा। और लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग एक चैनल है, बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं। उनसे सीखा था मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन कि ऐसा ऐसा करते हैं। फिर मैंने सोचा कि वो तो यार रहे ही नहीं, रहते ही नहीं, ऐसे सोचा और मैंने छोड़ दिया। फिर ठीक है, गया दिन, बीतते गए और शायद मैं भी 1 वीक 2 वीक हो जाएंगे। क्या हुआ पता नहीं, अचानक से उनका बेटा बीमार हो गया। और आज ही, आज डेट जो भी है, 19 19 अगस्त 2025 है, और आज वो यहाँ से चले गए। भाई क्या, मैं तो क्या क्या अफवाह कर रहा था, मैं ऐसे लॉ ऑफ अजम्पशन अजम्पशन करता था कि वो यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ से चले गए हैं, मैं यहाँ राजा की तरह रह रहा हूँ। भाई इतना ही सोचा भाई, एक दिन ही, शायद मैंने एक दिन या 2 दिन ऐसा मैं सोचा। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हूँ मैं आज, क्योंकि जो सोचा वो तो हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, जैसे मैरिज मैनिफेस्टेशन में कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा पता नहीं, मेरा ही एजम्पशन है शायद, वो जो एसपी वाला थोड़ा सा पता नहीं डिले क्यों हो रहा है, वो भी थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक कर दो भाई। और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
और मैं 60 डेज़ का चैलेंज लिया हूँ और ये आज तीसरा दिन है, ठीक है ना। चालू है भाई सीन, विजुअलाइजेशन मैं कर रहा हूँ भाई, कितना दिन हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम नहीं देखना चाहिए, पता नहीं मैं क्यों देख रहा हूँ, फिर इसलिए शायद नहीं हो रहा। बट लेट मी करेक्ट। बट बहुत अच्छा लग रहा है। वो यहाँ से चले गए, मैं राजा की तरह रह लूँगा अब, जो भी मन में आएगा वो करूँगा। तंग करने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब चिल मारो भाई, लाइफ में खुश रहो।